मैं धर्मेंद्र कुमार वाडेकर, आप लोगों को के स्टोनो क्लासेस में स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आज आपको प, ब, ज और ह आंकड़े का प्रयोग बताएंगे। जैसे पा है, पा को ये चिन्ह है, आंकड़े है। बा का ये आंकड़े हैं। जा का ये आंकड़े हैं। पहले आपको पा बा जा आंकड़े के बारे में बताते हैं, हा को बाद में बताते हैं। किसी शब्द के शुरू में पा बा जा आंकड़े का प्रयोग होता है। कहां होता है? केवल शुरू में होता है। पाक क्या किए? इस आंकड़े को शुरू में लगा दिए। फिर क्या किए? हम का लिख दिए। पांच, पा क्या? पा आंकड़ा शुरू में लगा दिए, फिर चा लिख दिए। पात, दोनों तरफ से लिखेंगे क्योंकि ता, था, दा, धा दोनों तरफ से लिखा जाता है, तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं। पाम, पा शुरू में आया तो पा का आंकड़ा का प्रयोग किए हैं, फिर मां लिख दिए हम। अब आइए बाक, तो इस आंकड़े का प्रयोग करा रहे हैं आपको। बाक शुरू में बा आया, शुरू में बा आंकड़े का प्रयोग किए हम। बाच, बात, बाम, सभी में जितने भी व्यंजन हैं सभी में इस आंकड़े का प्रयोग होगा। जाक, जाच, जात, जाम, क्योंकि जा शुरू में आया तो इसका आंकड़ा शुरू में लगा, जा का आंकड़ा। अब आइए आगे, अगर इसके साथ स्वर रहे, पा बा जा के साथ स्वर रहे तो हम कैसे लिखेंगे? तो सावृत्त के नियमानुसार व्यंजन के पहले द्वितीय और तृतीय स्थान पर स्वर रखी जाती है। पाठक, शुरू में पाया, पा का आंकड़ा लगाया, और इसमें क्या है? आ का स्वर है। कौन सा है? आ का स्वर है, तो यहां पे हम लगा देंगे। पूजा, बेचैन, बे के लिए यहां लग गया, चा के लिए यहां लग गया, चैन, बेचैन। जाप, सा में इसी तरह लगाते थे स्वर। जा के लिए ऊपर, मां के लिए नीचे। जा के साथ क्या है? आ का स्वर है। मां के साथ भी आ का स्वर है, तो जा के लिए ऊपर और मां के लिए नीचे स्वर लग जाएगा। अब आइए हा का। हा का ए आंकड़ा है। हा भी तो इसी तरह लिखते हैं हम।
लेकिन हा शुरू में, मध्य में, अंत में। शुरू में जब आएगा तो आप ये हा लिखिएगा, हा इस तरह छोटा हा। बीच में आएगा तो वृत्त लग जाता है, बड़ा वृत्त, और अंत में भी आता है तो बड़ा वृत्त लगता है। तो अब आइए, किसी शब्द के शुरू में हा लगाने के लिए हा को छोटा कर सकते हैं। हाथी, शुरू में हा आया तो हा एक आधा कर दिए, छोटा हा कर दिए। अब आए, किसी शब्द के बीच में हा के लिए स्वा वृत्त के समान बना दिया जाता है। स्वा का वृत्त बड़ा लगता है ना, बड़ा वृत्त। स्वा का ये वाला ऐसा, क्योंकि स्वा का वृत्त बीच में नहीं लगता है। स्वा का वृत्त बीच में नहीं लगता। पहले आपको बताए थे कि स्वा का वृत्त केवल शुरू में लगता है। तो उसी तरह बीच में हा के लिए स्वा वृत्त के समान बना दिया जाता है। चाहक, महक, चौहान, बीच में आया है, बीच में वृत्त लगा, बड़ा वृत्त, बीच में है। अब आइए, किसी शब्द के अंत में भी हा के लिए बड़े वृत्त को सूचित किया जाता है। बड़े वृत्त से अंत में, किसी शब्द के अंत में भी हा के लिए बड़े वृत्त से सूचित किया जाता है। जैसे हा अंत में आया ना इस शब्द में, का, कला, या तो कला ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए, अंत में हा के लिए बड़े वृत्त से सूचित किया जाता है। हा के बाद ई के अलावा कोई दूसरी मात्रा आवे, माने ई मात्रा हा के साथ ई मात्रा ना रहकर दूसरा मात्रा आवे। पन्हा, हा के बाद ई के अलावा कोई दूसरी मात्रा आवे तो वृत्त ना लगाकर पूरा हा लिखा जाता है। पूरा हा लिख दिए, इसके साथ आ स्वर है। अब आइए, हा के बाद ई हो तो जरा डैश रूप निकाल देते हैं। अगर ई की मात्रा रहेगा, जैसे पन्ही, पन्ही, छोटा सा क्या किए, डैश निकाल दिए तो पन्ही हो गया। स्वर लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से आप संकेत समझ जाइए कि ई का स्वर लगा हुआ है। अब आइए, किसी शब्द के बीच और अंत में हा के बाद सा आवे, किसी शब्द के बीच और अंत में हा के बाद सा आवे तो हा के वृत्त बनाकर तुरंत बाद सा का छोटा वृत्त बना दिया जाता है। महसूल, तहसीलदार, हा के लिए बड़ा वृत्त, सा के लिए क्या, छोटा वृत्त,
ला, दाल के लिए चाप लग गया। बेहोश, आप बेहोशी रहेगा तो डैश निकाल देंगे। हा का वृत्त और सा का वृत्त, ई ओ का स्वर लगा हुआ है। बेहोशी में बे के लिए और हा के लिए बड़ा वृत्त और ये ओ स्वर के लिए ए डैश दिया हुआ है और ई के लिए ये थोड़ा सा डैश निकाल दिए हैं। अब आइए, हा का वृत्त ना के स्थान पर लिखे तो वृत्त के पहले ना भी पढ़ा जाएगा। हा का वृत्त टोना, क्या हो गया, इसमें ना भी सम्मिलित समझा जाए। हा का बड़ा वृत्त ना की तरफ लगाने से कौना, पना, कि नाक का हुक जिधर लगता है उधर हा का वृत्त लगा देंगे तो ना भी पढ़ा जाए। उसमें पहले ना पढ़िए फिर हा, यही लिखा हुआ है। ना के स्थान पर लिखे तो वृत्त के पहले ना भी पढ़ा जाएगा। इसके बाद सब चिन्ह बताएंगे आपको, सब चिन्ह बताते हैं आपको। लाइन से ऊपर पछताना माना हुआ है इतना, तो आप पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। पछताना, अपेक्षा लाइन पे इतना माना हुआ, लेकिन थोड़ा सा इधर हम हुक लगा देते, ये निकाल देते हैं, हिस्सा कट जाए तो जल्दी आपको पकड़ने में आसान हो। कुछ ना माना हुआ इतना, लेकिन हम ना का भी हुक लगा देते हैं कि पकड़ने में आपको आसान हो। पूछा माना हुआ इतना, लाइन क्रॉस, लेकिन सा को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा काट दिए। कहना, हा का बड़ा हुक लगा दिए, ना लुप्त हो गया। अभी नियम बताया थे आपको। कहते हुए, कहते हैं, पूछता, मैंने पूछना को हम एक और बना दिए कि पूछता ऐसे लिख दीजिएगा। किताब में चुकी माना हुआ, लेकिन चुका और चुके भी हम इसमें डाल दिए हैं। चुका कोई भावेल नहीं दीजिएगा, चुके में भावेल दे दीजिएगा। थर्ड पैलेस पे चौड़ाई, लाइन क्रॉस, जनरल, खिलाफ,
अब आइए लाइन के ऊपर इतना माना हुआ है, आप पूरा पूरा लिख सकते हैं। पहचानना, पहनाना, इतना माना हुआ है। लेकिन आप पहनाना ऐसे लिख सकते हैं आप। इतना माना हुआ लाइन पे पहनना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में क्या अंतर है? इसमें स्वर लगा दिए, इसमें स्वर नहीं लगाए। आप यही याद कर सकते हैं, दोनों लाइन पे है। इतना माना हुआ पहुंचना, पहुंचाना, पहुंचा। इतना भी लिख सकते हैं। पहुंचाना, पहुंचना में कोई स्वर नहीं, पहुंचाने में स्वर लगा दिया, ना का हो के। पहुंचा, खाली पहुंच रहता, खाली पहुंच रहता बस इतने। अब आइए बाबत, लाइन के ऊपर इतना माना हुआ, लेकिन हम ता का हुक लगा देते हैं जल्दी पकड़ने के लिए, हैं? या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। बंदोबस्त लाइन पे लिखा हुआ, इतने लिखिएगा, कोई डैश उश नहीं रहेगा इसमें। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बंदोबस्त, बनिस्पत लाइन का रोशन, जवाब, जवाब देना, जवाब देता, जवाब दिया। महान इतना माना हुआ, लेकिन महान को हम चेंज कर देते हैं। महान, महोदय,
मशहूर ऐसे लिखिए। लाइन के ऊपर आए महोदय। इसको आप पूरी तरह याद कर लीजिए। इसके साथ आपको अभ्यास बनाने के लिए पीडीएफ भी अटैच कर देंगे और कुंडका भी अटैच कर देंगे। पहले अभ्यास को बना लें, फिर कुंडका से मिलान कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। थैंक यू।